हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को सुनते हैं। पूर्व काल में रामपुर नाम का एक नगर था। एक समृद्ध नगर का राजा राजवर्धन था। उसके सुप्रबंध के कारण प्रजा बड़े सुख से रहा करती थी। इसी नगर में समुद्रवीर नाम का एक व्यापारी रहता था, जो अपने जलपोतों के द्वारा दूर दूर देशों की यात्राएं किया करता था। इस कार्य में उसका चतुर एवं स्वामी भक्त सेवक देवसोम उसकी सहायता किया करता था। एक दिन देवसोम ने अपने स्वामी व्यापारी समुद्रवीर से कहा कि स्वामी, इस बार स्वर्णद्वीप में व्यापार के लिए चलिए। सुना है वर्षा न होने से वहाँ अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। व्यापारी समुद्रवीर ने कहा, देवसोम, तुम्हारा यह विचार अति उत्तम है। यदि यह अनाज और भोजन की सामग्री वहाँ बेचने के लिए ले जाएं तो हमें बहुत ही लाभ हो सकता है। स्वर्णद्वीप के लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन से भूख शांत नहीं होता। अगर धन के बदले हम उन्हें अनाज और दूसरी भोज्य सामग्रियां देंगे तो वह बड़ी प्रसन्नता से इस सौदे को स्वीकार कर लेंगे। देवसोम से ऐसा विचार विमर्श करने के बाद समुद्रवीर ने अपने जलपोतों में खाद्य सामग्री भरवाई और अनेक जलपोतों को लेकर स्वर्णद्वीप के लिए चल पड़ा। इंसान सोचता कुछ और है परंतु होता कुछ और है। यही विधि का विधान है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यदि हम कुछ सोचते हैं कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, परंतु वह होता नहीं है, उसके अपोजिट होता है। इसीलिए कहते हैं कि सोचा हुआ काम नहीं होता। समुद्रवीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपनी लगभग आधी यात्रा समाप्त कर चुका था। तभी समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उसके सामान में पानी भर गए। पोत समुद्र की लहरों पर सूखे पत्तों की तरह उछलने लगी। अचानक एक तेज लहर ने उस पोत का, जिस पर समुद्री वीर सवार था, उसका अन्य पोतों से संबंध विच्छेद कर दिया। नौका समुद्र की लहरों पर ऊंची उछली और फिर पलट गई। समुद्रवीर के अन्य पोत लहरों के साथ दूर बहते चले गए। समुद्रवीर कुशल तैराक था। जैसे ही उसकी नौका उल्टी वह पानी में तैरने लगा। उसने अपनी निगाहें चारों ओर दौड़ाई, परंतु उसे कुछ न दिखा। कुछ दूर जाकर उसे कुछ नारियल के वृक्ष खड़े दिखाई दिए। यह देखकर वह समझ गया कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अवश्य कोई द्वीप है। तब वह प्राण बचाने के लिए उसी दिशा में तैरने लगा। लेकिन कब तक तैरता? किनारा अभी काफी दूर था और वह तैरते तैरते थक चुका था। फिर भी जीवन की आशा में उसने तैरना जारी रखा। अचानक तैरते हुए उसकी निगाह एक मृत शरीर पर पड़ी। वह किसी मनुष्य का मृत शरीर था, जो फूल जाने के कारण लहरों में डोल रहा था। डूबने को तिनके का सहारा ईश्वर का नाम लेकर समुद्रवीर उस शव पर जा बैठा और हाथों को पतवार बनाकर शव को तट की ओर ले चला। तट पर पहुंचकर वह शव से उतरा और मन ही मन उस शव का धन्यवाद देते हुए वह तट पर बिछी रेत पर गिरकर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह कुछ व्यवस्थित हुआ तो वह उठकर बैठ गया। उसने इधर उधर दृष्टि घुमाई तो वह द्वीप उसे निर्जन दिखाई दिया। अब वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। जलपोत नष्ट हो गए, साथ में यात्रा के लिए जो भी धन लाया था वह भी समुद्र की भेंट चढ़ गया। अब वह कहाँ जाए, क्या करे? लेकिन कहा गया है कि जब तक सांस है तब तक आस है। समुद्रवीर ने धैर्य का दामन
नहीं छोड़ा, वह उठकर खड़ा हो गया। कपड़े झटके तो एक खूबसूरत स्वर्ण हार छिटक गया, समुद्र की रेत पर जा गिरा। समुद्र वीर ने उस हार को उठाया और वह व्यापारी था, समझ गया कि यह हार बिल्कुल बहुमूल्य है, उसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में है। किंतु वह हार उसके पास आया कहाँ से? पहले तो उसके पास यह हार नहीं था। तभी अचानक उसे याद आया कि यह हार उस शव पर बैठकर किनारे तक पहुंचा था। यह हार उस शव की धोती में ही उलझकर यहाँ तक आया होगा। उसने मन ही मन उस शव को एक बार फिर से धन्यवाद दिया। समुद्रवीर ने सोचा, अब इस हार को पास से ही मैं नगर जाकर बेच दूंगा और उससे धन प्राप्त कर लूंगा और उस धन से फिर कोई रोजगार कर लूंगा और उसके बाद देश लौटने की कोशिश करूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपनी जेब में हार को रख लिया और इधर उधर देखता रहा और आगे किसी दिशा में चलता रहा जिधर पगडंडी पर बने हुए कुछ मानव और पशुओं के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उसे दूर से ही एक मंदिर दिखाई दिया। समुद्रवीर उस मंदिर की दिशा में चलने लगा। निकट पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक खंडर हो चुका मंदिर था। रख रखाव के अभाव में मंदिर का अधिकांश भाग खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। उसका सिर्फ वही भाग सुरक्षित था जिसमें देवी माँ की मूर्ति स्थापित थी। समुद्रवीर ने अंदर जाकर देवी की मूर्ति को प्रणाम किया और बाहर निकलकर मंदिर के खुले प्रांगण में आकर बैठ गया। वह बेहद थका हुआ था, इसीलिए उसे शीघ्र ही नींद ने आ घेरा। कितनी ही देर तक समुद्रवीर दीन दुनिया से बेखबर उबड़ खाबड़ जमीन पर सोता रहा। जब वह जागा तो पूर्व दिशा में भोर की लालिमा फूटने लगी थी। वह उठकर दैनिक दिनचर्या के अनुसार नित्य कर्म करने का विचार कर ही रहा था कि कुछ सुरक्षा प्रहरी उसे अपनी ही दिशा में आते हुए दिखाई दिए। यह देखकर समुद्रवीर सतर्क होकर बैठ गया। सुरक्षा प्रहरी उसके पास आ पहुंचे। उन्होंने संदिग्ध दृष्टि से समुद्रवीर की ओर देखा और पूछा कि तुम कौन हो? इस ध्वस्त इमारत में किस लिए बैठे हो? समुद्रवीर ने उन्हें सारी आप बीती बात बता दी, लेकिन उन्हें उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं आया। उन्होंने उसकी तलाशी ली तो स्वर्ण का हार उसी के जेब में मिला। यह देखकर उन प्रहरियों का नायक बोला, यह स्वर्ण हार तो वही जान पड़ता है जो पिछले दिनों राजकुमारी चक्रसेना के यहाँ से चोरी हो गया था। तब तो यह वही व्यक्ति है जिसने चोरी की थी। दूसरे सुरक्षा प्रहरी ने कहा, इसे ले जाकर महाराजा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। चोर को पकड़ने की खुशी में महाराजा ने हमें पुरस्कार देंगे। सुरक्षा प्रहरी समुद्रवीर को धक्के देते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे लेकर राजा के द्वार पर जा पहुंचे। राजा ने जब समुद्रवीर का अपराध पूछा तो सुरक्षा कर्मियों ने नायक ने बताया, महाराज यह वही आदमी है जिसने पिछले दिनों राजकुमारी चक्रसेना का जो स्वर्ण का हार चोरी हुआ था वह इसी व्यक्ति के जेब से बरामद किया गया है। राजा ने स्वर्ण हार देखा और उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसी ने यह स्वर्ण हार अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे भेंट किया था। तब उसने समुद्रवीर से कहा, यह सिद्ध हो चुका है कि तुमने ही राजकुमारी चक्रसेना के कक्ष में घुसकर चोरी की थी। यह हार इस बात का सबूत है। कहो, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? तभी समुद्रवीर ने कहा, राजन मैंने चोरी नहीं की है, मैं बता चुका हूँ। मैं अपने नगर का एक संपन्न नागरिक हूँ। चोरी जैसे घृणित भावना मेरे मन में कभी भी नहीं आ सकती। राजा ने पूछा, फिर यह स्वर्ण का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? समुद्रवीर बोला, मैंने बताया तो महाराज, यह हार उस शव के पास था जिसके ऊपर बैठकर मैं किनारे तक पहुंचा था। जब मैं उस शव से उतरा तो किसी प्रकार यह हार मेरी धोती में अटक कर मेरे साथ आ गया। किनारे पर आकर जब मैंने अपने गीले वस्त्र झटके
तो यह हाथ छिटक कर रेत पर गिर पड़ा। मैंने उसे ईश्वर की कृपा मानकर उठा लिया और तब से यह हार मेरे पास है। यह सुनकर राजा ने कहा, हम तुम्हारे कथन से संतुष्ट नहीं हैं, अतः जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि चोर तुम नहीं कोई और है, तुम्हें कारावास में रखने का आदेश दिया जाता है। राजा के आदेश अनुसार समुद्रवीर को कारागार में डाल दिया गया। फिर जब राजा महल में पहुंचा तो उसने राजकुमारी चक्रसेन को वह हार देते हुए कहा, पुत्री चक्रसेन, गौर से इस हार का निरीक्षण करो और हमें बताओ कि क्या यह वही हार है जिसे हमने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर भेंट किया था। राजकुमारी चक्रसेन ने ध्यान से हार का निरीक्षण किया और बिना किसी संकोच से यह स्वीकार लिया कि हार उसी का है। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, जब वह चोर इस हार को चुराकर भाग रहा था तब मैंने कुछ क्षण के लिए उसकी एक झलक देखी थी। यदि उस चोर को पकड़कर मेरे सम्मुख लाया जाए तो मैं उसकी कद काठी और चेहरे मोहरे से उसे पहचान लूंगी। तब राजा ने कारागार से समुद्रवीर को निकालकर पहचान करने के लिए राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत गौर से समुद्रवीर का निरीक्षण करने के पश्चात राजकुमारी ने यह निर्णय दिया, नहीं पिताश्री, यह वह आदमी नहीं है जो मेरा हार लेकर भागा था। वह व्यक्ति इस आदमी से कहीं ज़्यादा लंबा, शरीर से हल्का था। भागते समय प्रकाश की कुछ किरणें उसके चेहरे पर पड़ी थी। जब मैंने उसे देखा था तो उसका चेहरा घनी दाढ़ी मूछों से ढका हुआ था। उसके चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे, जबकि इसके चेहरे पर तो अजीब सी सौम्यता है। अब तो राजा के सामने यह दुविधा पैदा हो गई कि वह क्या निर्णय ले। प्रत्यक्ष रूप में समुद्रवीर चोर था, क्योंकि उसी के पास से राजकुमारी का हार बरामद हुआ था, किंतु राजकुमारी चक्रसेन की साक्षी उसे निर्दोष साबित कर रही थी। राजा नहीं चाहता था कि कोई भी परदेशी उसके न्याय के प्रति अपने मन में शंका पैदा करे, अतः अब उसे एक ही उपाय सूझा। उसने अपने सैनिक समुद्र तट पर भेजे और आदेश दिया कि उस मृत व्यक्ति का शव अब भी वहीं कहीं मौजूद होगा, उसे सावधानी पूर्वक ले आए। राजा के आदेश का पालन हुआ। राजा कर्मचारी बड़ी सुरक्षा के साथ उस फूले हुए शव को लेकर आए। हालांकि लाश विकृत हो चुकी थी, फिर भी राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और बोली, हाँ पिताश्री, यही है वह व्यक्ति जो मेरे हार को चोरी करके भागा था। यह सुनकर राजा को वस्तु स्थिति का बोध होने लगा। उसने सोचा, जब यह चोर राजकुमारी का हार चुराकर भाग रहा था तो राजकुमारी ने यकीनन उसे पकड़ने के लिए शोर मचाया था। शोर सुनकर सुरक्षा प्रहरी इस चोर के पीछे दौड़े होंगे। कोई उपाय न देखकर चोर को यही सूझा होगा कि वह समुद्र में कूदकर सुरक्षा कर्मी की निगाहें से ओझल हो जाए, किंतु उसका यह प्रयास असफल हो गया। वह बचने के लिए कुछ गहने पानी में चला गया होगा, जिसके कारण डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में पानी भर जाने से उसकी लाश फूल गई होगी और वह समुद्र में तैरने लगी होगी। इस लाश पर बैठकर इस अजनबी ने तट पर यात्रा की। परिणाम स्वरूप वह हार जिसे चोर ने अपनी मुट्ठी में दबा रखा था, अजनबी की धोती में उलझ गया। इस प्रकार यह हार यहाँ से वहाँ तक पहुँचा। इस स्थिति स्पष्ट होते ही राजा को वास्तविकता का बोध हो गया। उसने तत्काल समुद्रवीर की रिहाई के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, उसके आदेश के कारण जितने समय तक समुद्रवीर का कारावास में रहना था, उसके लिए राजा ने उससे माफ़ी मांगी। इसके पश्चात उसे बहुत सारे उपहार देकर उसे उसके देश भिजवा दिया। इस प्रकार एक लाश की गवाही समुद्रवीर के लिए वरदान बन गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं होता, और जो नहीं सोचते हैं वह वही होता है, और जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। तो कैसी लगी आपको यह रोचक कहानी?
कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।